हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष झा और आज आपके बीच में नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने का एक लॉ जो मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था और आज वो दूसरा लॉ मैं आज आपके बीच में लेके आया हूं। दूसरा जो आपका हमारा प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल है आपको यहाँ पर एक बड़ी लिस्ट बनानी है। मैं दोबारा बताता हूँ आपको यहाँ पर एक बड़ी लिस्ट बनानी है। वो लिस्ट कैसी होनी चाहिए? वो लिस्ट लोगों की होनी चाहिए जो लोग आपको जानते हो और जो आप लोगों को जानते हो। मैं दोबारा बताता हूं आपको कि आपको उन लोगों की लिस्ट बनानी है जो आपको जानते हो और जो आप उन्हें जानते हो। ऐसे व्यक्तियों की आपको उनको लिस्ट मेंशन करनी है। अब यहाँ पर आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना है। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि सर मेरे पास तो लिस्ट बहुत छोटी है। कारण लिस्ट छोटी का नहीं है, कारण है कि वो अपने इस माइंडसेट को इस्तेमाल करते हैं। आपकी शादी होती है, आपके घर में बर्थडे होता है तो आप कितने सारे लोगों को इनवाइट करते हैं। वो सारे लोग आपके प्रोस्पेक्ट हैं। आपको उनके नाम को लिस्ट में मेंशन करना है। आपको क्या करना है, यहाँ पर हमको बड़ी लिस्ट बनाना है। वो बड़ी लिस्ट आपकी कामयाबी की लिस्ट होगी। होता क्या है माय डियर फ्रेंड्स, मैं बताऊं, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस जो है आदमी 2 महीने 4 महीने 6 महीने करने के लिए सोचता है। जब वो 2-4 महीने करने के लिए सोचता है ना तो अपनी 2-4 महीनों के हिसाब से अपनी लिस्ट बनाता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस जो है आप खूबसूरत बिजनेस है। इसको 3 से 5 साल टिक करके करने का बिजनेस है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, एक फॉर्मूला होता है जिस पर हम और आप एक बड़ी लिस्ट बना सकते हैं। वो फॉर्मूला एक बहुत ही बेशकीमती फॉर्मूला है। जिस फॉर्मूले पर अगर आपने अपनी लिस्ट बनाने का काम किया ना तो मैं 110% गारंटी दे सकता हूं यहां पर आप 100% सक्सेस हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है, यहां पर एक फॉर्मूला मैं आपको देता हूं, उस फॉर्मूले पर आपको लिस्ट बनानी है, लेकिन आपको अपना इस्तेमाल नहीं करना है। इस लिस्ट को बनाने के समय आपको एक फॉर्मूला बहुत ही कारगर होगा जिसको मैं नाम दे सकता हूं फ्रेंड्स फॉर्मूला। FRIENDS ऐसे एक फ्रेंड्स फॉर्मूला होगा जिस पर मैं आपको बताता हूं। फ्रेंड्स फॉर्मूले पे क्या होगा, F मतलब फ्रेंड। आपके जितने भी दोस्त नर्सरी टू पोस्ट ग्रेजुएशन, आप जितनी भी टेक्निकल डिग्री लिए हैं, जिधर भी आप पढ़े हैं, आपके जितने भी दोस्त बने हैं, वो दोस्त हो सकता हो आपके बचपन का हो और आज आपके संपर्क में ना हो, लेकिन आपको उसका नाम याद है तो आप उसका नाम लिखिए। दूसरा मैं आपसे बताता हूं, जो दोस्त आपके पढ़ते पढ़ते कई सारे साल आपके साथ संपर्क में रहे, अब वो आपके साथ संपर्क में नहीं है, आपको उनके भी नाम लिखने हैं। क्योंकि दोस्तों के जितने भी नाम आज आपके दिमाग में आ रहे हैं उन सारे दोस्तों के नाम आप फ्रेंड्स पे लिख लीजिए। सेकंड, आर मतलब होता है रिलेटिव। जितने भी रिश्तेदार आपके संपर्क में हैं, वो चाहे दीदी, जीजा, फूफा, मामा, अंकल, आंटी, चाचा, जो भी दोस्त आपके, जो भी रिलेटिव्स आपके संपर्क में हैं, उन सब के नाम आप क्रमशः लिखते चले जाइए। हमको क्या करना है, रिलेटिव्स के नाम लिखने हैं। और वो भी रिलेटिव्स के नाम लिखने हैं, मैं आपसे फिर कहूंगा माइंडसेट का इस्तेमाल नहीं करना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये थे हमारे फ्रेंड्स फॉर्मूला पे F और R। अब मैं बात करूंगा I मतलब होता है इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन का मतलब ये होता है कि जो संस्था में आप पढ़े हैं, हो सकता हो आप सन 2006 में किसी टेक्निकल डिग्री के लिए लेने के लिए किसी इंस्टीट्यूट में पढ़े हो। उस इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले बहुत सारे छात्र आपके दोस्त हो सकते हैं। उस संस्था में पढ़ने वाले कई सारे मास्टर और कई सारे मास्टर आपको पढ़ाते हो, वो सारे आपके जो है इंस्टीट्यूशन के मेंबर्स हो सकते हैं। तो आपको वहां पर संस्था वाइज बहुत सारे लोगों के नाम याद आने लगेंगे और आप उनके नाम मेंशन कर लीजिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये था FRI। अब मैं बात करूंगा E मतलब एम्प्लॉइज का मतलब होता है नौकरी पेशे वाले लोग जो 9 to 5 नौकरी करते हैं। और उन नौकरी करने वाले लोगों को इस बिजनेस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि वो लोग अपने दिनचर्या से दुखी हो जाते हैं, अपने पैसे से थोड़ा सा कंफर्ट जोन में आ जाते हैं और वो अपनी जिंदगी में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए निकलते हैं। तो आप उन एम्प्लॉइज लोगों को भी यहाँ पर इस बिजनेस के बारे में और इस बहुत अच्छे प्रिंसिपल्स के बारे में बता सकते हैं। तो ये रहा हमारा FRIE। अब मैं बात करूंगा आपसे N मतलब होता है नेबर मींस होता है पड़ोसी। आपके पड़ोसी को भी इस बिजनेस में आपको नाम लिखना है। मैं फिर कहूंगा, आपको अपने पड़ोसी का भी इस लिस्ट में नाम लिखना है। आपका पूरा मोहल्ला आपका पड़ोसी होता है और आप अपने पड़ोसी को भी यहाँ पर लिस्ट में मेंशन कर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं बता रहा था आपको FRIEND। अब मैं बात करूंगा आपसे D मतलब होता है आपके हमारे डॉक्टर, जिनको हम बोलते हैं यार हम तो एक अग्रवाल डॉक्टर को ही दिखाते हैं, हम तो सेंगर डॉक्टर को ही दिखाते हैं, हम तो निरंजन डॉक्टर को ही दिखाते हैं। वो सारे डॉक्टर्स जो आपके फैमिली डॉक्टर हैं, आप उनको भी इस लिस्ट में मेंशन करेंगे। तो आपको यहाँ पर डॉक्टर्स को भी यहाँ पे मेंशन करना है। D मतलब और होता है डीलर, जो प्रॉपर्टी की डीलिंग करते हैं, जिनसे हम हर साल प्लॉट लेते हैं या बेचते हैं। हम उन सारे डीलर्स को भी इसमें एसोसिएट कर सकते हैं, उनके नाम पंच कर सकते हैं और उन सारे लोगों को भी हमको नाम को मेंशन करना है। एट लास्ट मैं आपको बताता हूं S
एस मतलब होता है स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर मीन्स होता है अपरिचित व्यक्ति, जो आपसे ट्रेन में मिलता है, जो आपसे बस में मिलता है, जो आपको प्लेटफॉर्म पे मिलता है, जो आपको घर से निकलते ही मिलता है। हो सकता हो आपसे वो लिफ्ट मांगे, हो सकता हो आप किसी से लिफ्ट मांगो, हो सकता हो आपको एयरपोर्ट में मिल जाए, कहीं भी आपको स्ट्रेंजर्स की बहुत सारी संख्या है जो मिल जाती है। वो सारे स्ट्रेंजर्स के आपको नाम और नंबर मेंशन करना है। इट्स कॉल्ड फ्रेंड्स फॉर्मूला। ये फ्रेंड्स फॉर्मूला आपकी लिस्ट को कम से कम 2 से 4 गुना बड़ी बना देगा। और माय डियर फ्रेंड्स, इस फ्रेंड्स फॉर्मूला पे आप अपनी लिस्ट को मेंशन कीजिए। अब मैं आपको ये फ्रेंड्स फॉर्मूला दिखाना चाहूंगा कि कैसे आप इस फ्रेंड फॉर्मूले पर आप अपनी लिस्ट को बड़ा बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये आपने फ्रेंड्स फॉर्मूला पे अपनी जो लिस्ट बनाई है, इस लिस्ट को आप कैसे अपनी लिस्ट डायरी में लिखेंगे, वो लिखने का तरीका ये मैं आपको बताता हूं, और आप उस तरीके से आप अपनी लिस्ट को आप अपनी डायरी में लिख सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये था आपका हमारा नेटवर्क मार्केटिंग में दूसरा सिद्धांत कि इस बिजनेस में हम कैसे सफल हों। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ा, मेक ए बिग लिस्ट। हमको एक बड़ी लिस्ट बनानी पड़ी, वो लिस्ट जो आपको आपकी कामयाबी की सीढ़ी पर लेके जाएगी। दोस्तों, लिस्ट बनाना इस बिजनेस में बहुत जरूरी है। जरूरी इसलिए है कि जब हम एक छोटे से घर में एक छोटा सा फंक्शन करते हैं, जब हम फंक्शन करते हैं तब क्या करते हैं, हम बनाते हैं लोगों की लिस्ट। हम हलवाई करते हैं, हम अपने घर में एक रिसेप्शन करते हैं, हम अपने घर में एक छोटी सी पार्टी करते हैं, तो भी हम लोगों की लिस्ट बनाते हैं कि हमको किनको इनवाइट करना है, कौन कौन से लोग कहाँ से आएंगे, कितने कितने लोग आएंगे। उस तरीके से हम एक होटल बुक करते हैं, उस तरीके से हम एक खाने के लिए कैटरिंग्स बुक करते हैं। कैटरर्स को बोलते हैं, वो कैटरर्स 500-600 लोगों का आपके हमारे यहाँ पे डिनर सेट तैयार करता है, और काफी सारी लिस्ट पर काम होता है। तो जब हमें खाना बनाने के लिए एक लिस्ट की जरूरत पड़ती है, हमको आपको घर से बाहर निकलते समय एक लिस्ट की जरूरत पड़ती है, हमको आपको बहुत सारे छोटे छोटे कामों में लिस्ट की जरूरत पड़ती है। तो इस बिजनेस में भी आपको एक बड़ी लिस्ट बनाने की जरूरत पड़ेगी अगर आपको कामयाबी चाहिए तो माय डियर फ्रेंड्स, ये था आपके हमारे बीच में सेकंड लॉ, जिसको हम बोल सकते हैं मेक ए बिग लिस्ट। आपको इस बिजनेस में बड़ी लिस्ट बनानी है।